एक घना जंगल था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, शांत वातावरण और दूर तक फैली हुई हरियाली थी। उस जंगल के बीच एक छोटी सी कुटिया थी, जहां एक महान संत निवास करते थे। लोग कहते थे कि उस संत के पास जीवन के हर प्रश्न का उत्तर था, लेकिन वे किसी को सीधे उत्तर नहीं देते थे। वे केवल ऐसा प्रश्न पूछते थे जो सामने वाले को अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर कर दे। एक दिन एक युवक बहुत परेशान अवस्था में उस कुटिया तक पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता थी, आंखों में बेचैनी थी और मन में ऐसे सवाल थे जिनका उत्तर उसे वर्षों से नहीं मिला था। वह संत के सामने बैठ गया और कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहा। आखिरकार उसने भारी आवाज में कहा, गुरुदेव, मैं जीवन से बहुत परेशान हूं। मेरे पास धन है, परिवार है, घर है, लोगों का सम्मान है, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मैं जितना पाने की कोशिश करता हूं, उतना ही भीतर से खाली महसूस करता हूं। आखिर ऐसा क्यों है? संत ने युवक की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे शांति चाहिए। संत ने फिर पूछा, और तुम शांति को कहां खोज रहे हो? युवक ने कहा, मैंने मंदिरों में खोजा, तीर्थों में खोजा, लोगों से सलाह ली, पूजा पाठ किया, लेकिन मेरा मन फिर भी बेचैन रहता है। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने शांति को हर जगह खोज लिया, लेकिन क्या कभी उस स्थान पर खोजा जहां से तुम्हारे सारे अनुभव शुरू होते हैं? युवक ने पूछा, वह स्थान कहाँ है? संत ने कहा, तुम्हारे भीतर। युवक कुछ देर तक संत को देखता रहा। उसे लगा कि शायद संत कोई बहुत कठिन बात कह रहे हैं। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अपने भीतर ही तो रहता हूं, फिर भी मुझे अपने भीतर शांति दिखाई क्यों नहीं देती? संत ने कहा, क्योंकि तुमने अपने भीतर मौजूद वास्तविक मैं को पहचानने की कोशिश नहीं की। तुमने अपने नाम को मैं समझ लिया, अपने शरीर को मैं समझ लिया, अपनी संपत्ति को मैं समझ लिया, अपने रिश्तों को मैं समझ लिया और अपने विचारों को भी मैं मान लिया। लेकिन तुमने कभी यह नहीं पूछा कि इन सब के पीछे वास्तव में कौन है। यही प्रश्न अष्टावक्र की शिक्षाओं के केंद्र में दिखाई देता है। मैं कौन हूं? मनुष्य जन्म लेते ही अपनी पहचान बनाना शुरू कर देता है। पहले उसे एक नाम दिया जाता है, फिर परिवार उसे बताता है कि वह किसका बेटा या बेटी है। समाज उसे बताता है कि उसे कैसा होना चाहिए। शिक्षा उसे एक पहचान देती है, काम उसे एक पद देता है और धीरे धीरे मनुष्य इन सारी पहचानों को अपना वास्तविक स्वरूप समझने लगता है। वह कहता है, मैं यही हूं। लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि से यही सबसे पहली भूल है। संत ने युवक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने अपना नाम बताया। संत ने कहा, यह तुम्हारा नाम है, लेकिन तुम कौन हो? युवक ने कहा, मैं अपने माता पिता का पुत्र हूं। संत बोले, यह तुम्हारा रिश्ता है, लेकिन तुम कौन हो? युवक ने कहा, मैं यह शरीर हूं। संत ने पूछा, यदि शरीर ही तुम हो, तो बचपन में जो शरीर था और आज जो शरीर है, उनमें इतना परिवर्तन क्यों हुआ? फिर भी तुम्हें क्यों लगता है कि मैं वही हूं? युवक के पास कोई उत्तर नहीं था। संत ने कहा, अपने जीवन को ध्यान से देखो। तुम्हारा शरीर लगातार बदल रहा है। बचपन चला गया, किशोर अवस्था बदल रही है, युवावस्था भी स्थायी नहीं है। तुम्हारे विचार बदलते हैं, तुम्हारी पसंद बदलती है, तुम्हारी भावनाएं बदलती हैं, तुम्हारे रिश्तों की परिस्थितियां बदलती हैं। लेकिन इन सभी परिवर्तनों के बीच एक अनुभव ऐसा है जो कहता रहता है, मैं हूं। इसी मैं हूं के रहस्य को समझना ही आत्मचिंतन की शुरुआत है। युवक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, मेरे मन में इतने सारे विचार आते हैं कि मैं अपने भीतर देख ही नहीं पाता। कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है, कभी क्रोध आता है, कभी भय लगता है और कभी भविष्य की चिंता मुझे परेशान करती रहती है। मैं इन सब से कैसे मुक्त हूं? संत ने कहा, मुक्त होने की जल्दी मत करो, पहले उन्हें देखना सीखो। युवक ने पूछा, सिर्फ देखना? संत बोले, हाँ। जब क्रोध आए तो तुरंत यह मत कहो कि मैं क्रोधित हूं, बस देखो कि तुम्हारे भीतर क्रोध उठ रहा है। जब दुख आए तो यह मत कहो कि मैं दुख हूं, देखो कि तुम्हारे भीतर दुख का अनुभव हो रहा है। जब भय आए तो यह मत कहो कि मैं भय हूं, देखो कि भय तुम्हारे मन में उपस्थित है। और जब विचार आए तो उन्हें पकड़ने के बजाय केवल देखो कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। फिर संत ने कहा, यदि तुम अपने विचारों को देख सकते हो तो विचार तुम नहीं हो। यदि तुम अपने क्रोध को देख सकते हो तो क्रोध तुम नहीं हो।
यदि तुम अपने भय को देख सकते हो तो भय भी तुम नहीं हो। यदि तुम अपने दुख को देख सकते हो तो दुख भी तुम्हारा पूरा स्वरूप नहीं हो सकता। फिर प्रश्न उठता है, इन सब को देखने वाला कौन है? युवक की आंखें खुली रह गईं। वह पहली बार इस प्रश्न की गहराई को महसूस कर रहा था। उसने आंखें बंद कीं और अपने मन को देखने लगा। एक विचार आया, मुझे घर जाना है। दूसरा विचार आया, मेरा भविष्य क्या होगा। तीसरा विचार आया, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। फिर कोई पुरानी घटना याद आ गई। कुछ क्षण बाद वह विचार भी चला गया। युवक ने महसूस किया कि विचार लगातार बदल रहे थे, लेकिन कोई ऐसा था जो उन विचारों को देख रहा था। संत ने कहा, यही साक्षी की ओर पहला संकेत है। अष्टावक्र की शिक्षा में साक्षी भाव का महत्व इसलिए है क्योंकि मनुष्य अपनी हर मानसिक अवस्था के साथ स्वयं को जोड़ लेता है। वह दुखी होता है तो कहता है, मैं दुख हूं। वह असफल होता है तो कहता है, मैं असफल हूं। कोई उसका अपमान कर दे तो उसे लगता है कि उसकी पूरी पहचान टूट गई। कोई उसकी प्रशंसा कर दे तो वह स्वयं को महान समझने लगता है। इस प्रकार उसका मैं परिस्थितियों के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन यदि मनुष्य एक क्षण के लिए पीछे हटकर देखे तो उसे पता चलता है कि परिस्थितियां बदल रही हैं और वह उन्हें अनुभव कर रहा है। आज जो दुख बहुत बड़ा लग रहा है, कुछ वर्षों बाद शायद उतना बड़ा न लगे। आज जो सफलता बहुत महत्वपूर्ण लग रही है, कुछ समय बाद वह भी सामान्य लग सकती है। समय सब कुछ बदल देता है। फिर संत ने युवक से कहा, तुम संसार को बदलने में पूरी जिंदगी लगा सकते हो, लेकिन यदि स्वयं को नहीं समझा तो तुम्हारी बेचैनी समाप्त नहीं होगी। तुम घर बदल सकते हो, काम बदल सकते हो, शहर बदल सकते हो, लोगों को बदलने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन यदि भीतर का दृष्टिकोण वही रहा तो बेचैनी भी तुम्हारे साथ चलती रहेगी। युवक ने पूछा, तो क्या संसार छोड़ देना चाहिए? संत हंसे और बोले, नहीं, संसार छोड़ना आवश्यक नहीं है। संसार के बीच रहते हुए यह समझना आवश्यक है कि संसार तुम्हारा अंतिम सत्य नहीं है। अपने परिवार से प्रेम करो, अपने कर्तव्य निभाओ, ईमानदारी से काम करो, जीवन की जिम्मेदारियां पूरी करो, लेकिन अपनी पूरी पहचान इन भूमिकाओं में मत खो देना। फिर संत ने एक सूखा पत्ता उठाया और युवक के हाथ पर रख दिया। उन्होंने कहा, इसे देखो। कुछ समय पहले यह पत्ता हरा था, पेड़ से जुड़ा था, हवा के साथ झूमता था। फिर धीरे धीरे उसका रंग बदल गया, वह सूख गया और अब पेड़ से अलग होकर मिट्टी की ओर जा रहा है। क्या तुम कहोगे कि इसका जीवन व्यर्थ था? युवक ने कहा, नहीं। संत बोले, फिर अपने जीवन में होने वाले परिवर्तनों से इतना भय क्यों? जो जन्म लेता है वह बदलता है, जो बदलता है वह एक दिन अपना पुराना रूप छोड़ देता है। शरीर भी परिवर्तन की इसी धारा का हिस्सा है। समस्या परिवर्तन में नहीं है, समस्या यह मान लेने में है कि जो बदल रहा है वही मेरा अंतिम स्वरूप है। युवक अब ध्यान से सुन रहा था। संत बोले, मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वह अपने आप को शरीर के साथ पूरी तरह जोड़ लेता है। वह कहता है, यह शरीर ही मैं हूं। इसलिए शरीर के समाप्त होने की कल्पना उसे अपने अस्तित्व के समाप्त होने जैसी लगती है। लेकिन अष्टावक्र का प्रश्न इससे भी पहले आता है। मृत्यु से पहले स्वयं को जानो। यह समझो कि तुम केवल शरीर, मन, विचार और परिस्थितियों की कहानी नहीं हो। युवक ने पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मा मृत्यु के बाद रहती है? संत ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने युवक से पूछा, पहले यह बताओ कि आत्मा को जानने से पहले तुम स्वयं को क्या मानते हो? युवक चुप रहा। संत बोले, तुम मृत्यु के बाद की चिंता कर रहे हो, जबकि अभी तक तुमने यह भी नहीं जाना कि मृत्यु से पहले तुम कौन हो। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। वह भविष्य के रहस्य जानना चाहता है, लेकिन वर्तमान में अपने अस्तित्व को नहीं देखता। युवक ने सिर झुका लिया। संत ने कहा, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कहीं दूर नहीं छिपा है, वह तुम्हारे अपने अनुभव में छिपा है। तुम इस समय सुन रहे हो, शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं, तुम्हारे मन में विचार उठ रहे हैं। कभी तुम्हारा ध्यान इधर जा रहा है, कभी उधर, लेकिन इन सभी अनुभवों के पीछे एक जागरूकता है जो जान रही है कि यह सब हो रहा है। युवक ने धीरे से पूछा, क्या वही मेरा वास्तविक स्वरूप है? संत ने कहा, इसका उत्तर किसी और से मत मांगो, स्वयं देखो, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति का उत्तर तुम्हें केवल ज्ञान दे सकता है, अनुभव नहीं।
आत्मज्ञान उधार नहीं लिया जा सकता। उस रात युवक कुटिया के बाहर बैठा रहा। आसमान में चांद था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे। दूर कहीं रात का कोई पक्षी आवाज कर रहा था। लेकिन युवक पहली बार इन सबको केवल देख नहीं रहा था, वह अपने भीतर भी देख रहा था। उसने महसूस किया कि उसके मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, यादें आती हैं और चली जाती हैं, भय आता है और कभी कभी कम हो जाता है, खुशी आती है और बदल जाती है। लेकिन इन सबको जानने वाली चेतना हर अनुभव में उपस्थित रहती है। उसे पहली बार लगा कि शायद जीवन का वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि मैं क्या बनूं, बल्कि यह है, जो कुछ भी बन रहा हूं उसे देखने वाला मैं कौन हूं। सुबह होने लगी। आकाश का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा। पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी। युवक संत के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है कि मैंने जीवन में पहली बार अपने असली प्रश्न को देखा है। संत ने पूछा, क्या है वह प्रश्न? युवक ने कहा, मैं दुनिया में क्या प्राप्त करूं? यह मेरा प्रश्न नहीं है। मैं वास्तव में कौन हूं, यही मेरा प्रश्न है। संत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, अब तुम्हारी यात्रा शुरू हुई है। युवक ने पूछा, और जीवन का अंतिम सत्य? संत ने कहा, जब तक तुम स्वयं को बाहर की चीजों से जोड़कर देखते रहोगे, तब तक तुम्हें सत्य दूर दिखाई देगा। जिस दिन तुम देखने वाले को पहचानने लगोगे, उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि सत्य तुम्हारे बाहर नहीं था। युवक ने पूछा, क्या यही आत्मज्ञान है? संत बोले, आत्मज्ञान किसी शब्द को मान लेना नहीं है। आत्मज्ञान उस भ्रम का समाप्त होना है जिसमें तुम स्वयं को वह मान बैठे थे जो तुम वास्तव में नहीं हो। फिर संत ने आंखें बंद कर लीं और युवक बहुत देर तक उनके शब्दों के बारे में सोचता रहा। उसके सामने अब जीवन का एक नया द्वार खुल चुका था, लेकिन उस द्वार के पीछे उससे भी बड़ा रहस्य छिपा था। यदि शरीर बदलता है, यदि विचार बदलते हैं, यदि भावनाएं बदलती हैं, यदि रिश्ते बदलते हैं, यदि धन बदलता है, यदि समय बदलता है, तो फिर वह क्या है जो इन सभी परिवर्तनों को देख रहा है? और यदि वह साक्षी वास्तव में हमारा गहरा स्वरूप है, तो फिर मृत्यु उस साक्षी के साथ क्या करती है? क्या मृत्यु वास्तव में अंत है या केवल एक परिवर्तन? यही प्रश्न युवक को अगली यात्रा की ओर ले जाने वाला था, क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य जानने से पहले मृत्यु के भय को समझना आवश्यक है। और अगले भाग में यही रहस्य और गहराई से खुलेगा। मृत्यु से डरता कौन है? शरीर समाप्त होता है, लेकिन क्या मैं भी समाप्त हो जाता हूं? अष्टावक्र मृत्यु को किस दृष्टि से देखने का संकेत देते हैं? सुबह की पहली किरण जंगल के पेड़ों के बीच से होकर उस छोटी सी कुटिया तक पहुंची, जहां युवक पूरी रात बैठकर अपने भीतर उठे प्रश्नों के बारे में सोचता रहा था। पिछली रात तक उसके लिए जीवन का अर्थ केवल परिवार, धन, सफलता और भविष्य की चिंता था, लेकिन अब उसके भीतर एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। यदि मैं केवल शरीर नहीं हूं, केवल विचार नहीं हूं और केवल अपनी परिस्थितियां नहीं हूं, तो आखिर मैं हूं कौन? युवक ने संत के सामने बैठकर कहा, गुरुदेव, कल रात आपने कहा था कि मृत्यु से पहले स्वयं को जानना आवश्यक है, लेकिन मेरे मन में मृत्यु का भय बहुत गहरा है। जब मैं सोचता हूं कि एक दिन मेरा शरीर नहीं रहेगा, मेरे अपने लोग मुझसे दूर हो जाएंगे और मेरी सारी चीजें पीछे छूट जाएंगी, तब मेरे भीतर बहुत डर पैदा होता है। मैं इस डर से कैसे मुक्त हो सकता हूं? संत ने युवक की ओर देखा और कहा, मृत्यु से पहले यह समझो कि मृत्यु से डरता कौन है? युवक ने कहा, मैं डरता हूं। संत ने पूछा, कौन सा मैं? युवक चुप हो गया। संत ने कहा, कल तुमने कहा था कि तुम्हारा शरीर बदलता है, तुम्हारे विचार बदलते हैं, तुम्हारी भावनाएं बदलती हैं और तुम्हारी परिस्थितियां बदलती हैं। फिर भी तुम कहते हो, मैं वही हूं। आज उसी मैं को खोजो। यदि मृत्यु शरीर की है, तो क्या तुम शरीर हो? यदि विचार बदलते रहते हैं, तो क्या तुम विचार हो? यदि भावनाएं आती जाती रहती हैं, तो क्या तुम भावनाएं हो? युवक कुछ देर सोचता रहा और बोला, शायद मैं इनमें से कोई भी पूरी तरह नहीं हूं। संत बोले, यही समझ धीरे धीरे भय की जड़ तक ले जाएगी। उन्होंने युवक से कहा, अपने सामने इस पेड़ को देखो। यह कभी छोटा पौधा था, फिर बड़ा हुआ, इसकी शाखाएं बढ़ीं,
पत्ते आए और झड़े, ऋतुएं बदलीं, लेकिन तुम हर परिवर्तन को देखते रहे। अब सोचो, यदि तुम्हारा शरीर भी इसी प्रकार बदल रहा है, तो क्या शरीर का परिवर्तन ही तुम्हारे अस्तित्व का पूरा सत्य है? युवक बोला, नहीं। संत ने कहा, फिर मृत्यु को समझने के लिए सबसे पहले शरीर और स्वयं के बीच का अंतर समझना होगा। यह बात सुनकर युवक के मन में एक और प्रश्न उठा। उसने कहा, लेकिन गुरुदेव, यदि शरीर समाप्त हो जाए तो मैं उसे कैसे अनुभव करूंगा? क्या यही तो मृत्यु नहीं है? संत ने उत्तर दिया, मृत्यु के बाद क्या अनुभव होगा, यह जानने की उत्सुकता से पहले यह देखो कि अभी जीवन में क्या हो रहा है। हर क्षण कुछ न कुछ समाप्त हो रहा है। बचपन समाप्त हुआ, बीता हुआ कल समाप्त हुआ, एक विचार आया और समाप्त हो गया, एक भावना आई और चली गई, एक दिन समाप्त हुआ और दूसरा शुरू हो गया। फिर भी तुम कहते हो, मैं हूं। युवक ने ध्यान से सुना। संत बोले, जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का समय नहीं है। जीवन हर क्षण परिवर्तन का अनुभव है, और जो इस परिवर्तन को देख रहा है, उसकी खोज ही आत्मचिंतन है। युवक ने कहा, तो क्या मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन है? संत बोले, मृत्यु के बारे में अंतिम दावे करने के बजाय इतना समझो कि शरीर परिवर्तनशील है। जो जन्म लेता है वह प्रकृति के नियमों के अनुसार बदलता है। अष्टावक्र का संकेत इस ओर है कि अपने वास्तविक स्वरूप को उस चीज से मत जोड़ो जो निरंतर बदल रही है। युवक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, मेरे माता पिता, मेरे मित्र, मेरे प्रिय लोग, यदि वे चले जाएं तो मुझे दुख होगा। क्या उस दुख से भी मुक्त होना चाहिए? संत ने कहा, नहीं, प्रेम को समाप्त करना मुक्ति नहीं है, दुख को दबाना भी मुक्ति नहीं है। मुक्ति यह समझना है कि प्रेम के भीतर भी परिवर्तन का नियम मौजूद है। जो आया है वह एक दिन जाएगा, इसलिए प्रेम करो, लेकिन पकड़कर मत रखो। युवक ने पूछा, पकड़कर रखने और प्रेम करने में क्या अंतर है? संत ने कहा, प्रेम कहता है तुम सुखी रहो, मोह कहता है तुम मेरी इच्छा के अनुसार रहो। प्रेम दूसरे को स्वतंत्रता देता है, मोह दूसरे को अपने भय से बांधना चाहता है। युवक को अपने जीवन के कई संबंध याद आने लगे। उसने महसूस किया कि कई बार वह प्रेम के नाम पर लोगों से अपेक्षा करता था। जब सामने वाला उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं करता, तब उसे दुख होता था। वह सोचता था कि सामने वाले ने उसे दुख दिया है, जबकि उसके दुख की जड़ उसकी अपनी अपेक्षा थी। संत ने कहा, यही मन का खेल है। मन कहता है, ये व्यक्ति हमेशा मेरे साथ रहे, लेकिन संसार में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, समय बदलता है। इसलिए जो व्यक्ति परिवर्तन के बीच स्थिरता खोजता है, वह बार बार दुखी होगा। युवक ने पूछा, तो क्या जीवन में किसी से जुड़ना ही नहीं चाहिए? संत बोले, जुड़ो, लेकिन जागरूक होकर। प्रेम करो, लेकिन स्वामित्व की भावना से नहीं। अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन यह मत मानो कि पूरी दुनिया तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलेगी। कुछ देर बाद संत ने कहा, अब अपनी आंखें बंद करो। युवक ने आंखें बंद कर लीं। अपने शरीर को महसूस करो। युवक ने शरीर को महसूस किया। अब अपने श्वास को देखो। युवक ने श्वास पर ध्यान दिया। अब अपने विचारों को देखो। विचार आने लगे। अब अपने भीतर उठती भावनाओं को देखो। कभी शांति, कभी बेचैनी, कभी पुरानी यादें, सब आने लगीं। संत ने पूछा, क्या तुम इन सबको देख पा रहे हो? युवक ने कहा, हाँ। संत बोले, तो देखने वाला कौन है? युवक के भीतर फिर वही प्रश्न उठा। मैं। संत ने कहा, इस मैं को पकड़ो मत, बस इसे देखो। जब कोई विचार नहीं रहेगा, तब भी क्या तुम्हें अपने अस्तित्व का अनुभव होगा? युवक कुछ देर शांत बैठा रहा। विचार धीरे धीरे कम होने लगे। उसे कोई विशेष दृश्य दिखाई नहीं दिया, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसके भीतर एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं। संत ने पूछा, क्या मिला? युवक बोला, कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं अपने विचारों से थोड़ा अलग होकर उन्हें देख सकता हूं।